नमस्कार। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार खरमास के बाद पलट सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को भी अंदाजा है कि इस बात की भनक सभी को है, इसलिए नीतीश अब एक नए प्लान पर काम कर रहे हैं और वो प्लान होली के बाद लागू करेंगे। अब आखिर उनका ये नया प्लान है क्या? इस बारे में हम चंद्रकांत जी से जानेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर नीतीश का जो नया प्लान है जो होली के बाद वो लागू करेंगे, वो क्या है? देखिए, प्लान पे हम बात करेंगे, प्लान बताएंगे नीतीश कुमार होली के बाद क्या करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 17 जनवरी को बिहार में नीतीश कुमार के पिताजी की जयंती का मौका था। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार अपने पिताजी की जयंती कार्यक्रम में अपने गांव पहुंचे, वहां कार्यक्रम था। लेकिन इस दरमियान उनके साथ एक चेहरा और नजर आता है। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का है। निशांत कुमार 49 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो सियासत से दूर थे, सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस कार्यक्रम के बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे तो निशांत कुमार ने पत्रकारों के जरिए बिहार के लोगों से ये अपील की कि आप एक बार फिर मेरे पिता को मौका दीजिए और नीतीश कुमार जी को विजयी बनाइए। ये पहली राजनीतिक अपील थी जो निशांत कुमार की तरफ से की गई। अब देखिए अवंतिका, ये बात समझनी बेहद जरूरी है कि जब कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक बातें करने लगता है तो फिर उसके मायने निकालना तमाम राजनीतिक विश्लेषकों और पत्रकारों का काम भी है और उनकी जिम्मेदारी भी है। और अब आप अपनी स्क्रीन पर यह खबर देखिए कि होली के बाद निशांत कुमार जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। यह खबर दैनिक भास्कर की है दोस्तों। यानी अभी तक निशांत कुमार जेडीयू के सदस्य भी नहीं है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि वो राजनीतिक तौर पर बिहार में कितने निष्क्रिय रहे हैं। अब आखिर क्यों 2025 में जब ये नारे लगाए जा रहे हैं जेडीयू की तरफ से कि 2025 फिर से नीतीश, उसमें होली के बाद निशांत कुमार की ज्वाइनिंग कराई जा रही है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। खरमास के वक्त को बेहद खराब माना जाता है, उसमें कोई नया काम, कोई शुभ काम नहीं होता है। लेकिन होली का जो वक्त होता है उसके पहले भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि होलाष्टक लगता है, और ये मान्यता उत्तर प्रदेश बिहार में भी है। होली से पहले के कुछ दिनों को बड़ा खराब माना जाता है, उसमें शुभ काम नहीं होते, और होली के बाद के भी कुछ दिन ऐसे होते हैं। तो नीतीश कुमार ने अब यह समय चुना है कि होली के बाद जब तमाम रंग घुल जाएंगे, लोग रंग खेल चुके होंगे, उसके बाद निशांत कुमार की राजनीति में लॉन्चिंग होगी। यहां एक और बात समझनी जरूरी है। लोगों के मन में यह सवाल था कि नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बनेगा। बहुत से लोगों को एक वक्त तक लगता था कि वो ललन सिंह होंगे। ललन सिंह आप जानती हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं और नीतीश के कभी किसी जमाने में बड़ा खास हुआ करते थे। अब रिश्ते कैसे हैं वो किसी से छिपा नहीं है। दूसरा नाम आता है संजय झा का। संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। अब लोगों को लगा कि कार्यकारी अध्यक्ष मतलब पार्टी के सुप्रीम लीडर तो संजय झा हो गए, तो यही उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार एक और ज्वाइनिंग कराते हैं, और वो ज्वाइनिंग होती है आईएएस अधिकारी रहे, जो पटना के डीएम भी रहे, मनीष वर्मा की। मनीष वर्मा की जेडीयू में ज्वाइनिंग होती है, और आप देखिए ज्वाइनिंग होते ही वो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बना दिए जाते हैं। यानी आज की तारीख में जेडीयू कई गुटों में बंट चुकी है, और इस बात को आप भी जानती हैं कि नीतीश के कई सांसदों को तोड़ने की तैयारी भी हो रही है। ऐसे में नीतीश कुमार अब निशांत कुमार की लॉन्चिंग करना चाहते हैं। देखिए, नीतीश इस बात को जानते हैं कि निशांत को अपने पिता के नाम का भी फायदा मिलेगा, अपनी जाति का भी फायदा मिलेगा, और क्योंकि मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपसे कहता हूं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक गैर राजनीतिक और अपरिपक्व व्यक्ति हैं। राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर वो अपरिपक्व है, ना कोई चुनाव लड़े हैं, ना संगठन का काम किया है, और आप ये सारी बातें तो छोड़ दीजिए, वो पार्टी के मेंबर तक नहीं है, और इसीलिए होली के बाद उनको ज्वाइन कराने की बातें हो रही हैं। अब अगर निशांत कुमार होली के बाद जेडीयू में शामिल हो जाते हैं तो क्या वही नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं? और दूसरी सबसे अहम बात, क्या नीतीश कुमार अब निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? क्योंकि आपको याद होगा, और मैं दर्शकों को भी याद दिला दूं, मणिपुर में जब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थन वापसी की चिट्ठी लिखी, उसके फौरन बाद दिल्ली से किसी नेता का फोन नीतीश कुमार के पास आया और फैसला पलट गया। तो क्या वो निशांत कुमार के मैनेजमेंट की ही बात थी?
कि हम निशांत कुमार को एडजस्ट करेंगे? क्या निशांत कुमार अब बिहार में अगर एनडीए के पास बहुमत आता है तो मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव जहां पर हैं आरजेडी में, नीतीश को पता है कि वहां निशांत कुमार का कुछ नहीं होना। और देखिए, कोई तुलना भी नहीं है, निशांत कुमार और तेजस्वी की कोई तुलना नहीं है। ना राजनीतिक तौर पर आप कोई तुलना कर सकते हैं, ना किसी मायने में कर सकते हैं। तेजस्वी के पास अनुभव है, वो 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, उन्होंने अहम विभाग संभाले हैं। उस मामले में निशांत कुमार बड़े पीछे हैं। लेकिन अब नीतीश को यही चिंता सता रही है कि किसी भी तरह, किसी भी कुछ भी करके अब निशांत कुमार को राजनीति में स्थापित कर देना है। क्योंकि अगर नीतीश ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आगे निशांत कुमार राजनीति में कुछ कर भी नहीं सकते। अभी तो नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं, तो निशांत कुमार विधायक, सांसद, मंत्री कुछ बन सकते हैं जी। बहरहाल, अब निशांत कुमार की लॉन्चिंग, निशांत कुमार का आना क्या जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में भी दरार पैदा करेगा? क्या होली के बाद नीतीश के ऊपर से भगवा रंग की खुमारी उतर जाएगी? ये भी अहम सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर बिहार में ये होता है कि निशांत कुमार राजनीतिक तौर पर आगे आते हैं, तो ये बिहार में कई लोगों के लिए बड़े संकेत हैं और खतरे की घंटी भी हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो होली के बाद अब निशांत कुमार को लॉन्च करने की जो तैयारी है वो नीतीश की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस दौरान कोई भी बड़ा अपडेट सामने आता है तो वो भी एक बड़ी खबर मानी जाएगी। फिलहाल हमारे इस चर्चा में इतना ही। चर्चा कैसी लगी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा।